दोस्तों, आज की कहानी है बेटा बहू की फिक्र करो। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अगर तुम्हारे रहते तुम्हारी पत्नी की आंखों में आंसू आए तो तुम्हारा होना बेकार है। कोमल का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर पापा जी से रहा नहीं गया और उन्होंने कोमल से पूछा, क्या बात है कोमल बिटिया, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी पापा जी, कोमल ने पापा जी से नजरें सुराते हुए कहा। अपने ससुर जी राम किशन जी को कोमल पापा जी ही बोलती थी, वो भी कोमल को बेटी ही मानती थी। उनकी अनुभवी आंखों ने भाप लिया था कि कोमल की जिंदगी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। हमेशा खिलखिलाती कोमल मुरझाई सी लग रही थी, चेहरे की रंगत फीकी पड़ गई थी। कोमल का 7 महीने पहले मिसकैरेज हुआ था, ये तो राम किशन जी को पता था। राम किशन जी की पत्नी का देहांत 3 साल पहले हो गया था। कोमल को समझता भी कौन, कोमल की सास होती तो शायद बहू को थोड़ा भावनात्मक सहारा मिल जाता। राम किशन जी किसी जरूरी काम से अपने बेटे के यहाँ 1-2 दिन के लिए आए थे। कोमल की उदास चेहरे को देखकर राम किशन जी ने बेटे के यहाँ 2-4 दिन और रुकने का फैसला कर लिया और अपने बेटे राजेश पर नजर रखने लगे। राम किशन जी देख रहे थे कि बेटा ऑफिस से आकर या तो फोन पर बातें करता रहता था या लैपटॉप पर काम करता रहता था। कोमल से बस औपचारिक बातें ही करता था। कोमल का ध्यान जितना उसके पति राजेश को रखना चाहिए था, वैसा कुछ भी उनको नजर नहीं आ रहा था। 2-3 दिन राजेश का रवैया कोमल की तरफ देखते हुए राम किशन जी ने अपने बेटे राजेश से बात करने का फैसला किया। शाम को जैसे ही राजेश ऑफिस से घर आया, उन्होंने उससे कहा, बेटा चाय पीकर जरा कमरे में आ जाना, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। राजेश ने उनसे कहा, ठीक है पापा जी। चाय पीने के बाद राजेश पापा जी के कमरे में मिलने चला आता है और राम किशन जी उसे बड़े प्यार से अपने पास बिठाते हैं और पूछते हैं, बेटा सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हारी और कोमल के बीच में जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैंने कोमल के चेहरे पर कोई खुशी नहीं देखी। तुम भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो, केवल अपने काम में ही लगे रहते हो। क्या बात है, मुझे बताओ। पापा जी, कोई बात नहीं है। जब से कोमल का मिसकैरेज हुआ है वह हमेशा परेशान रहती है। मैंने भी तो अपना बच्चा खोया है ना पापा जी, पर मुझे देखो, मैं तो परेशान नहीं रहता हूँ, ये तो मैं देख रहा हूँ बेटा। राम किशन जी बोले, कोमल के परेशान होने पर तुमको भी परेशान होना चाहिए, क्योंकि कोमल तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारी जीवन संगिनी है। वह तुम्हारे लिए अपने माँ बाप, भाई बहन, सब रिश्ते नाते घर बार छोड़कर आई है। तुम्हें नहीं लगता कि उसका दुख तुम्हारा दुख होना चाहिए? लेकिन तुम तो मोबाइल फोन और अपने लैपटॉप में ही मस्त रहते हो। तुमने कभी सोचा है तुम्हारे ऐसा करने से कोमल पर क्या बीतती होगी? उसने अपना बच्चा खोया है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? तुम्हारे प्यार और केयर की इस समय सबसे ज्यादा कोमल को जरूरत है। अगर तुम्हारे रहते तुम्हारी पत्नी की आंखों में आंसू आए, वो दुखी रहे, तो तुम्हारा होना बेकार है। राम किशन जी ने एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया जो उनके मन में था। पापा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। मैं यह सोचता रहा कि थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। अब से मैं कोमल का पूरी तरह से ख्याल रखूंगा, उसकी केयर करूंगा और देखूंगा मेरी वजह से उसकी आंखों में कभी आंसू ना आए। बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। राम किशन जी ने बेटे की तरफ प्यार से देखते हुए बोले, क्योंकि उनको अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा था। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि अगर पत्नी किसी भी गम में हो और उसका पति उस पर ध्यान ना दे तो वो उस गम से कभी बाहर ना निकल सकती। और कितना भी बड़ा गम हो और उसे पति का प्यार मिले तो वो पल भर में वो गम भूल जाती है।
दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।